ठीक है, तो सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे। किसी को कुछ भी पूछना होगा तो चैट में पूछ सकते हैं, और अगर चाहें तो माइक पे भी पूछ सकते हैं। बस ये कि अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हम बीट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम एक गाना बनाते हैं तो हमने एफएल स्टूडियो के बारे में देखा, कैसे एफएल स्टूडियो फंक्शन करता है। हमने कुछ कीज वाले पैटर्न देखे, कैसे कीज, स्केल्स, ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। हम बीट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बीट के बिना, आपको पता है, रिदम के बिना कोई गाना कंप्लीट नहीं होता है। अब ये रिदम एफएल स्टूडियो में बनती कैसे है, और ये डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स होती कैसे हैं, कैसे अपने चैनल रैक में बनती है, कैसे स्टेप सिक्वेंसर में बनती है, ये हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, आज के टाइम पे पॉपुलर बीट्स कौन सी है। अगर आप रिदम्स की बात करें, या हम जॉनरा बोल लें उनको, आप जॉनरा बोल लीजिए, रिदम्स बोल लीजिए, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो कौन से आपके जॉनराज हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको हम सभी रोज़ सुनते हैं, वो पॉप होता है। पॉप बोले तो कोई भी रोमांटिक गाना, सैड गाना, कैसा भी गाना हो, लाइफ के ऊपर गाना, कुछ कुछ भी चीज़ के ऊपर आप लिख दो, फूलों के ऊपर, अपने जैसे मूवी में गाने चलते हैं, कोई सिचुएशन के ऊपर लिख दोगे तो आपके पॉप में आते हैं। उसकी बीट थोड़ी स्लो टाइप की होती है, और इसका जो टेम्पो होता है वो 85 से 90, 95, 100 तक ऐसे चलता है। फिर जो दूसरा पॉपुलर जॉनरा है वो है आपका हिप हॉप जॉनरा। ठीक है, जिसको हम ट्रैप के नाम से यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। हिप हॉप के अंडर में वैसे ट्रैप आता है, पर आज के टाइम पे ट्रैप हिप हॉप से ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हिप हॉप प्योर हिप हॉप होता है, जिसमें लोग रैप करते हैं। ट्रैप में जितना भी पंजाबी म्यूजिक है, या बॉलीवुड म्यूजिक है, और इंडियन म्यूजिक है, आज के टाइम पे जो सब नया म्यूजिक बना रहे हैं, वो आपका ट्रैप फील का है। ठीक है, चिल ट्रैप में आ जाता है, लो फाई म्यूजिक ट्रैप में आ जाता है, ये सारी चीज़ें ट्रैप में आ जाती है। तो आपको पता है रैपर्स आज के टाइम पे कितना फेमस है। फिर जो अपना एक अगला जॉनर होता है, वो होता है ईडीएम होता है। ठीक है, ईडीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, जो आपके रिमिक्सेस होते हैं, मैशअप्स होते हैं। किसी को रिमिक्स बनाने को अच्छा लगता है, कोई मैशअप्स बनाता है, कोई रिफिक्स करता है, कुछ अब ढोल मिक्स बना देते हैं, ढोलक मिक्स बनाते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जहाँ पे आप चीजों को रिमिक्स करते हैं, और वो फास्ट फास्ट बीट के पैटर्न्स होते हैं ना, में ईडीएम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई जॉनरा उतना ज्यादा पॉपुलर इंडिया में नहीं है। अब जैज सुनेंगे, जैज म्यूजिक इंडिया में कोई नहीं सुनता है। अब कंट्री म्यूजिक बोलेंगे, कंट्री म्यूजिक इंडिया में कोई नहीं सुनता है। फोक म्यूजिक, हर जगह का फोक म्यूजिक अपने स्टाइल का होता है। तो फोक तो है, हर जगह का फोक होता है। पंजाबी फोक, उत्तराखंडी फोक, हिमाचली फोक, असमीज फोक, भोजपुरिया फोक, या जितने भी फोक जॉनर, तो फोक अपना चलता रहता है। फिर एक जॉनर होता है हमारा बॉलीवुड। ठीक है, बॉलीवुड में क्या होता है, कुछ ऐसे रिदम्स हैं जो बॉलीवुड में ही सुनाई देती हैं, और कहीं पे उनका यूज ज्यादातर नहीं होता है। जैसे अब आइटम सॉन्ग सुनते हैं, आइटम सॉन्ग्स की जो रिदम होती है वो बॉलीवुड में ही होती है, और ऐसा गाना नॉर्मली कहीं और नहीं सुना जाता है। बाकी बॉलीवुड का जो म्यूजिक है वो भी आपके इन्हीं सबसे इंस्पायर्ड है, पॉप से, ट्रैप, ईडीएम, फोक वगैरह इनसे इंस्पायर्ड होता है। बाकी साउथ का म्यूजिक भी सेम बॉलीवुड फील की तरह ही होता है। वहाँ पे कुछ परक्यूशंस आपके अलग होते हैं, जैसे आपके उधर के ढोल वगैरह, नगाड़ा वगैरह, जो भी साउंड्स यूज होती है हर कहीं की, इसको हम फोक में ही ले लेते हैं, तो उधर की सब जगह की साउंड डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब ये जो सारे जॉनराज है, जॉनराज ना पहचाने किस चीज़ से जाते हैं। देखो, आज के टाइम पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट से जॉनराज को पहचानोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी, क्योंकि हर म्यूजिक में, अगर आप क्लासिकल सोचते हो कि क्लासिकल म्यूजिक में क्या प्ले होता है, फ्लूट प्ले होता है, हारमोनियम प्ले होगा। आप एक ट्रैप गाना सुनो, किसी किसी भी सिंगर का सुन सकते हो कभी ट्रैप गाना, उसमें देखो कभी बीच में हारमोनियम आ जाता है। ठीक है, हम सोचेंगे शायद फ्लूट भजन में प्ले होती है, बट फ्लूट कहीं बॉलीवुड गाने में भी सुनाई दी जाती है। हम सोचते हैं वायलिन जो है वो क्लासिकल म्यूजिक है, वायलिन कभी रैप म्यूजिक में भी आ जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट से जॉनरा को पहचानना थोड़ा मुश्किल, पर अगर हम वहीं पे, हाँ बिल्कुल, संबलपुरी जॉनरा पे भी हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। बिल्कुल, आप मुझे बताना इसके बारे में, तो इसके में भी हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। अभी हम इनके बारे में समझते हैं, कैसे ये टाइम सिग्नेचर्स वगैरह, टाइम सिग्नेचर और ये पैटर्न्स होते हैं, कौन कौन से पॉपुलर जॉनराज है। फिर हम एक एक करके इनके बीट्स अपने क्लासेस में आगे बनाते रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है, और ये जो जॉनराज है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अगर आप कोई भी गाना सुनते हैं इस टाइम पे, या आपने पहले सुना होगा, तो उसमें से कितने लोगों ने गजल सुने होगा, है ना। बहुत कम लोगों ने गजल सुना होगा, तो शायद क्या पता किसने सालों से गजल नहीं सुनी होगी, है ना। तो ऐसा भी होता है, कुछ जॉनराज ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे जॉनराज है, बट आज के टाइम पे लोग उन्हें नहीं सुनते हैं। क्लासिकल म्यूजिक लोग नहीं सुनते हैं, गजल नहीं सुन रहे हैं। भजन का एक अलग टेक्सचर है, पर भजन भी रिमिक्स होते हैं, तो वो ईडीएम में आ जाता है। भजन आपके ट्रैप फील के भी बन रहे हैं आजकल, आप सुनेंगे लो फाइट टाइप के भजन। आपके पॉप भी होते हैं, जिसमें ढोलक वोलक के हीरो हीरो ये सब चलता है, तो पॉप में भी आ जाता है। तो भजन, बॉलीवुड, ये सब आपके इसी जॉनर में आ जाते हैं। इसके अलावा जैसे फोक में मैंने बोला अभी, अनिल सर ने, किन्होंने बोला था, हाँ जी, अनिल सर ने बोला था कि संबलपुरी, हाँ, तो ये उड़ीसा की एक सा रिदम होती है, फोक रिदम, तो ये उड़ीसा का टेक्सचर है। तो फोक में पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, हर किसी का फोक अलग है।
तो वो सारे फोक म्यूजिक कैसे बनाते हैं वो भी हम इसमें ट्राई करेंगे। अभी तो हम सिग्नेचर्स के बारे में समझेंगे, फिर ये बीट्स के बारे में समझेंगे, बट ये फोक और बॉलीवुड अभी स्किप करते हैं। हमें अभी सीखना है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पैटर्न्स है, पॉप, ट्रैप एंड ईडीएम, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जिसको बना के बहुत बड़े बड़े स्टार्स बने हैं, सुपर स्टार्स बने हैं। एंड जो भी आप फोक या बॉलीवुड सुनते हैं उसमें भी ये पैटर्न्स कहीं ना कहीं आपके आते ही हैं। अगर हमें ये 3 पैटर्न बनाने आ गए तो हम कोई भी गाना, कैसा भी गाना बना सकते हैं, किसी भी जॉनर को सीख सकते हैं। ठीक है, अब पैटर्न बनाने के लिए, बीट्स बनाने के लिए आपको किस चीज के बारे में पता होना चाहिए? बीपीएम के बारे में, किस बीट पे क्या बीपीएम सही लगता है। एंड बीपीएम बनाने के बाद आपको उसका टाइम सिग्नेचर पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम सिग्नेचर यानी कि आपकी जो ताल है, जो कितने टाइम में प्ले होती है। अब जैसे कुछ अगर इंडियन म्यूजिशियंस है जो इंडियन क्लासिकल के बारे में जानते हैं, तो उन्हें दादरा के बारे में पता होगा, केहरवा, खेमटा और दीपचंदी वगैरह, ये सब। हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं, इन सारी रिदम्स के बारे में पता होगा। बट जो बिल्कुल नए म्यूजिशियन है उनको पॉप, ट्रैप एंड ईडीएम के बारे में पता होता है, वो शायद नहीं जानते होंगे खेमटा क्या होता है, या तो उन्हें जानना भी नहीं होगा, दादरा, खेमटा ये सब क्या होते हैं हम नहीं जानते नॉर्मली। बट हम इन पैटर्न्स के बारे में अगर सीख गए, पॉप, ट्रैप एंड ईडीएम, तो हम कोई भी पैटर्न, कोई भी गाना इन पे बना सकते हैं, कैसा भी गाना हो, कैसे भी रिदम का गाना हो, वो अपना मॉडर्न बीट पे बन जाता है। अब इसमें कौन से आपके परक्यूशंस यूज होते हैं जिससे आप ये रिदम बना सकते हैं? देखो, आपके किक्स हो गए, ठीक है, आपके क्लैप्स हो गए, आपके हेड्स हो गए, एंड आपके स्नेयर्स हो गए। अगर आपने ये 4 परक्यूशंस का यूज करना अच्छे से सीख लिया, तो आप कोई सा भी रिदम, कैसा भी जॉनर का रिदम बना सकते हैं, एंड वो परफेक्टली आपके गाने पे सिंक हो जाएगा आपके वोकल के साथ। तो हम किक, क्लैप, हैट, स्नेयर से डिफरेंट डिफरेंट बीट्स को डिफरेंट डिफरेंट बीपीएम पे बनाएंगे, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिग्नेचर के साथ भी बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो पॉपुलर है, पॉप जॉनरा। ठीक है, कोई भी बॉलीवुड का गाना, चाहे वो रोमांटिक होगा या सैड गाना होगा, वो पॉप बीट पे आता है। अब पॉप बीट का बीपीएम जो होता है, आप देखो, 80 से स्टार्ट होता है, 75, 70, 80 से स्टार्ट होता है और चलता है 90 तक, 100 तक। इससे ज़्यादा फास्ट में पॉप नहीं होता, फिर वो ईडीएम की तरफ जाने लग जाता है या ट्रैप की तरफ जाने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, 70 अगर अपने बीपीएम को रखते हैं, ठीक है, ये अपना टेम्पो है, अगर हमने इसको 70 रखा, ठीक है, और यहाँ पे अब हम बीट की प्लेसमेंट करेंगे। आप ना इसको बिल्कुल रूल की तरह भी समझो, जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, अगर आपको वो, आप सेम वही प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये तीनों जॉनरास के बीट्स बनाने लग जाएंगे। और मैंने बोला है, जितने भी 90% गाने आज के टाइम पे बनते हैं, जितने भी पॉपुलर हैं, जिन पे मिलियन मिलियन बिलियन बिलियन व्यूज आते हैं, पंजाबी गाने, बॉलीवुड गाने, वो इन्हीं पैटर्न्स पे बनते हैं। या तो पॉप होगा, या तो ट्रैप होगा, या तो ईडीएम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉप जो होता है, उसमें रोमांटिक गाने, सैड गाने, थोड़े स्लो बीट के गाने, ये सब चीजें चलती है। तो ये कैसे बनता है, आप किक को प्लेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेम सेम यही चीज आप ट्राई करेंगे। किक को प्लेस किया, फिर आपने यहाँ पे क्लैप प्लेस किया, फिर आपने एक किक प्लेस किया और फिर क्लैप प्लेस किया, ठीक है, एंड एक एक हैट, इस तरीके से आपने लगा दिया। अब ये हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, देखो ये ना स्टेप्स है हमारे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है। ये स्टेप्स कितने हैं, 4 है। एंड ये 4 स्टेप्स कितने बार तक चल रहे हैं, 4 बार तक, 1 2 3 4, तो इसको बीट बोल लीजिए। एक बीट में 4 स्टेप्स है। ठीक है, शायद स्टार्टिंग में आप समझ नहीं पाएंगे, बट जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 4 स्टेप्स हमको दिखाई दे रहे हैं, फिर कलर चेंज हो रहा है, फिर कलर चेंज हो रहा है। कितनी बार कलर चेंज अभी हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो यानी कि 4 बीट हो गई। और उसके अंदर कितने स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है, 1 2 3 4। अगर मैं ये बीट सुनाऊंगा, देखो कैसे सुनाई देगी। ठीक है, अब इसका थोड़ा भी इस पे आप कोई सा भी बॉलीवुड का गाना लीजिए, कोई सा भी गाना गाएंगे, वो इस पे परफेक्ट साउंड कर। अब तुम ही मेरी जिंदगी, अब तुम ही। ठीक है, तो देखो परफेक्ट आपका आएगा। आप कोई और गाना गा लीजिए, किसी और सिंगर का गाना गा लीजिए, कोई भी गाना परफेक्ट इस बीट पे। दहलीज पे मेरे दिल की धड़कें, परफेक्ट आप गा सकते हो। भाई मैं ठीक से नहीं गा रहा हूँ, जस्ट आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा ये बीट काम करता है। तो ये आपकी पॉप बीट हुए। इसके सिंपल इसी तरीके से एलिमेंट्स होते हैं। और कभी आपको एक स्लो मो का गाना, सैड गाना, एक रोमांटिक गाना, हल्का फुल्का गाना आपको गाना हो, तो ये पॉप बीट आपके काम आ सकती है। ठीक है, स्नेयर अभी हम इसमें यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे स्नेयर का भी रोल नहीं है। स्नेयर में बताता हूँ कहाँ पे अगर आप ट्राई करेंगे, तो स्नेयर का थोड़ा सा यहाँ पे फील, स्नेयर इसका फील हल्का सा खराब कर देगा। ठीक है, मैं बताता हूँ स्नेयर कैसे यूज करेंगे। तो आपका ये किक, क्लैप, हैट हो गया। अब हम इस पैटर्न का रिनेम कर लेते हैं। ये कौन सा पैटर्न है, पॉप पैटर्न। कितने हमने बीपीएम पे बनाया है, 85 बीपीएम पे।
डन। दूसरा पैटर्न था ट्रैप पैटर्न। अब ट्रैप पैटर्न कैसा होता है, जैसे आजकल जो मॉडर्न गाने बनते हैं, पंजाबी गाने वगैरह, जो बॉलीवुड के रैप सॉन्ग्स, ये सब चीज़ें बनती है, बहुत पॉपुलर कल्चर है आज इस चीज़ का। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं। एंड इसका बीट थोड़ा फास्ट होता है, बीपीएम 100 के करीब रहेगा। और ये कैसे साउंड करता है, देखो ऐसा। ये पैटर्न आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। तो ये अपना टैप वाला पैटर्न है, जो 100 बीपीएम पे हो सकता है, 95 पे भी अच्छा लगेगा। देखो ठीक है। आप ज्यादा फास्ट करेंगे तो ज्यादा फास्ट है, बहुत फास्ट होगा, इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता। आपको कितना 100, 105, 95 पूरा तो 100 लेके चलो। पैटर्न आप देख लीजिए कैसे मैंने बनाया है। सेम इसी तरीके से आप किक्स को प्लेस करेंगे तो आपका ट्रैप वाला पैटर्न बन जाएगा, सेम इसी तरीके से। सेम इसका नेम ट्रैप लिख लेते। ये अपना आया है 100। अब एक और जॉनरा मैंने बताया था ईडीएम। ठीक है, अब ईडीएम फास्ट होता है, जैसे रिमिक्सेस होते हैं, मैशअप्स होते हैं, फास्ट गाने, डांस वाले गाने, तो उसमें 125, 130, 135 इतना बीपीएम आपका जाता है। तो यहाँ पे 130, 125 रखते हैं। एंड यहाँ पे हम किक प्लेस करते हैं ऐसे, दूसरे किक के नीचे क्लैप प्लेस करते हैं। सेम आप इस चीज़ को ट्राई करेंगे, हेड्स प्लेस करते हैं। और अब यहाँ पे स्नेयर का यूज होगा, क्योंकि स्नेयर का एक ऐसा पैटर्न सुनाई देता है। अभी कैसा बीट है देखो, कभी भी आपने कोई रिमिक्स सुना होगा या कोई मैशअप सुना होगा या कोई फास्ट बीट का गाना सुना होगा, कैसा भी गाना हो, वो इस तरीके से उसका पैटर्न बनता है। ये हमारा रैकेटन फील वाला पैटर्न है, जो ईडीएम के अंडर में हमारा आ रहा है। यहाँ पे हेड्स इस तरीके से रोल भी कर सकते हैं, इस तरीके से देखो। ये ज्यादा सूट नहीं करता है इसको, तो इसको सिंपल ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे एंड में 4 हेड्स का रोल। ये आपका ईडीएम वाला पैटर्न हो गया। कितने पे हमने बनाया, 125। डन। ये 3 पैटर्न अगर आपको बनाने आ गए, तो आप किसी भी गाने का कभी भी कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। और ये पैटर्न तो हर गाने में सेट होते हैं। अभी हम आगे जब गाने प्रैक्टिस करेंगे, गाने के साथ ये बीट लेने का ट्राई करेंगे, तो आप देखेंगे पॉप वाला पैटर्न एंड ट्रैप वाला पैटर्न एंड ईडीएम वाला पैटर्न, ये किसी भी गाने के साथ कभी भी सेट हो सकता है। सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। या तो वो पॉप ही पैटर्न अच्छा लगेगा, या तो उस गाने में ट्रैप पैटर्न रहेगा, या तो ईडीएम रहेगा। इसके अलावा कोई और पैटर्न होता ही नहीं पॉपुलर पैटर्न। ठीक है, कौन से टाइम सिग्नेचर पे, 4/4 पे। अब हम बात कर रहे हैं 4/4 की। ठीक है, 4/4 का मतलब 4 बीट्स एंड 4 स्टेप्स। जैसे ये बताया था मैंने, 4 बीट्स है हमारी, 1 2 3 4, एंड इसके अंदर 4 स्नेयर्स। अभी 4 बीट्स का पता कैसे चलता है, हमारे मेट्रोनोम से। ये मेट्रोनोम देखो लूप में चलता है, ये यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वापस आएगा। आप मेरा माउस देखिए कहाँ पे, ये इधर तक जाएगा, ये यहाँ से वापस आएगा। देखिए 4/4 के बीट पे ये चल रहा है। तो ये हमारा कौन सा टाइम सिग्नेचर हो गया, 4/4 वाला। एंड पॉप हो गया, ट्रैप हो गया, जैज हो गया, ईडीएम, हाउस, एफ्रो, ड्रिल, ट्रैप, हिप हॉप, जितने भी जॉनराज आप ले लीजिए जो पॉपुलर हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सारे 4/4 पे ही बनते हैं। ठीक है, पर इंडिया में कुछ ऐसे भी जॉनराज होते हैं जो 4/4 पे नहीं होते हैं, जो इंडिया के अपने जॉनराज हैं, अपने रिदम्स हैं, केहिरवा वगैरह, दीपचंदी वगैरह, दादरा वगैरह, और थोड़े फोक रिदम, डिफरेंट डिफरेंट फोक रिदम्स हो गए। वो सारे एक अलग टाइम सिग्नेचर पे बनते हैं। तो जब हम उन्हें बनाने का यहाँ पे ट्राई करेंगे, तो वो नहीं बनते। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, टाइम सिग्नेचर चेंज करना पड़ता है। तो पहले तो हम सभी को ये 3 पैटर्न्स बनाने जरूर आने चाहिए। चाहे आप कोई सा भी म्यूजिक सीखना चाहते हो, ये 3 पैटर्न आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पैटर्न पे हर गाना बनता है। पॉप वाला, ट्रैप वाला, ईडीएम वाला, एंड मैंने उनका टेम्पो भी लिखा है। तो आप इनका टेम्पो इनके हिसाब से रख सकते हैं, और ये परफेक्ट साउंड करेंगे। अगर टेम्पो फास्ट रहा, अगर पॉप में टेम्पो फास्ट रहा, तो पॉप अपने वाला फील ही नहीं देगा, फास्ट हो गया पैटर्न। अगर ट्रैप का टेम्पो स्लो रहेगा इस तरीके से, तो ट्रैप अपने वाला फील नहीं देगा। देखो स्लो हो गया, देखो फील हो रहा है आपको, स्लो हो गया पैटर्न। तो इसको हम ईडीएम में लेके चलते हैं 125, और वही ईडीएम जो पैटर्न है, अगर उसको स्लो कर देते हैं तो स्लो हो गया। ये
बीपीएम की भी इंपॉर्टेंस होती है, और आपने क्या पैटर्न पे क्या क्या साउंड्स को प्लेस किया है, कैसे कैसे प्लेस किया अपने चैनल रैक पे, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। और मैंने पैटर्न कैसे चेंज किया इसके बारे में अपने फर्स्ट जो सेकंड क्लास थी हमारी एफएल स्टूडियो वाली, वहाँ पे सीखा था। वो पैटर्न चेंज करने आप इस तरीके से पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब टाइम सिग्नेचर के बारे में मैं बात कर रहा था, क्योंकि सारे गाने इंडिया में यहाँ पे नहीं बनते। 90% गाने आपके 4/4 टाइम सिग्नेचर पे बन जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो अपने खुद के गाने गाते हैं, खुद के गाने लिखते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि हाँ, इनमें से किसी ना किसी बीट पे कोई ना कोई गाना उनका आ जाएगा। और जो फोक गाने हैं उसके लिए हमें टाइम सिग्नेचर चेंज करना पड़ता है। तो अब ये प्रोसेस कैसा रहता है, ऑप्शंस में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जाते हैं प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग। यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है, टाइम सेटिंग। ठीक है, टाइम सेटिंग पे हमने सेट एज टाइम सिग्नेचर पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे टाइम डिवीजन आता है। टाइम डिवीजन पे क्लिक करेंगे, फिर आता है 4 बीट्स 4 स्टेप्स। ठीक है, जो मैंने बोला था 4 बीट्स मतलब आपका मेट्रोनोम 1 2 3 4, ये चीजें ना आपको पहचाननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, आपको आदत डालनी पड़ेगी कि ये चीजें कैसे होती है। मेट्रोनोम ये है आपका। मेट्रोनोम पे राइट क्लिक करेंगे, किसी को अगर किसी भी साउंड से इरिटेशन होता है तो वो अपनी साउंड चेंज कर लेंगे। नॉर्मली टिक होता है लाइक 2। जब हम म्यूजिक बनाते तो ये कभी कभी हमें सुनाई नहीं देता, तो हम क्या करते हैं, इसको बीप कर लेते हैं ऐसे। वो हमारा ऑटोमेशन बनता है, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। वो ऑटोमेशन से होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो, बाद में फास्ट हो जाएगा, गाने के एंड में फास्ट हो जाएगा। तो वो ऑटोमेशन होता है हमारा, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। पहले हम बेसिक्स सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना मेट्रोनोम है। अब देखिए कैसे चल रहा है, ये आप सभी देख पा रहे होंगे। और ये वापस यहाँ से वापस इसको आप खुद भी प्रैक्टिस करना, खुद भी देखना इसको ट्राई करके। जब मेट्रोनोम चल रहा है तो ये 4 टिक्स पे कंप्लीट हो रहा है वो। अब हमें इसका पैटर्न चेंज करना है। ठीक है, 4/4 हो गया। अब आप देखिए, ये जितने भी अपने जॉनराज है किस टाइम सिग्नेचर पे हमारे बन रहे हैं, 4/4 पे। तो हम यहाँ पे 4/4 लिख लेते हैं। ठीक है, 4/4। तो 4/4 का आप मतलब समझे क्या होता है, 4 बीट एंड 4 स्टेप्स। ठीक है, ये इसमें कौन कौन से जॉनराज आ रहे हैं, पॉप आता है, ट्रैप आता है जो बहुत पॉपुलर है, और अपना ईडीएम आता है। अगला कौन सा टाइम सिग्नेचर होता है, 3/4। ठीक है, ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी रोज हम नई चीजें ट्राई करनी, आप इजीली समझ जाएंगे। फिर एक और होता है अपना 4/3। ठीक है, 4/3 को हम 4/6 भी बोलते हैं। ये इंडिया का फोक गानों का बहुत ज्यादा पॉपुलर जॉनरा है। 4/6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना एक होता है 7/8, जो अपना एक और पॉपुलर जॉनरा है। बहुत अच्छे अच्छे गाने इस पे बनते हैं। आजकल तो नहीं बनते उतने गाने, कुछ गिने चुने गाने बनते, बट पहले काफी गाने बनते थे। फिर एक अपना होता है 2/4। ठीक है, ये इस पे भी आजकल गाने नहीं बनते, कुछ रेट्रो फील के गाने इस पे बनते थे। अब ये 4/4 3/4 4/3 7/8 2/4, कैसे इसको चेंज करते हैं, कैसे समझते हैं इसको। तो जो ये बीट एंड ये स्टेप्स हमने यहाँ पे देखा है, देखो आप देख रहे बीट एंड स्टेप्स, ये कहाँ से आया है, ऑप्शन में जाके प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग में क्लिक करके ऑप्शन में जाएंगे, प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग ओपन करेंगे, और देखिए प्रोजेक्ट में यहाँ पे टाइम सेटिंग लिखा आएगा। ये नॉर्मली टाइम सिग्नेचर पे होता है, आपने सिग्नेचर को स्किप करना है, टाइम डिवीजन पे क्लिक करना है, आपका पैटर्न सेट हो जाएगा। अब ये दिखाएगा 4 बीट 4 स्टेप्स, यानी कि 4/4। ठीक है, अगर मैं इसको 3/4 कर दूंगा ऐसा, तो ये 3/4 हो गया। 3/4 जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था। अब ये 3/4 कैसा साउंड करता है, देखो इसमें क्या क्या चेंज आएगा। आपके ये स्टेप्स तो 4 ही दिखाई देंगे, बट आप देख रहे हैं ये जो पैटर्न है 1 2 3 हो गए हैं 4/4 में। देखो 1 2 3 4 थे, उसके बाद सारे शेडो में है, उनका जरूरत नहीं है हमें अभी इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। तो मतलब 1 2 3 4 पैटर्न है। मेट्रोनोम 4 तक चलेगा, 1 2 3 फिर वापस आएगा। अगर हमने इसको 3/4 कर दिया, अब देखो मेट्रोनोम कैसे आएगा, 3 पे वापस आ जाएगा। देखिए पूरी पहचान। तो क्या डिफरेंस आया है हमारी बीट में, हमारे टाइम सिग्नेचर में। पहले जो 4 पे बीट चले थे वो 3 पे चल रही है, और इस रिदम पे भी गाने होते हैं। 4/4 पे तो होते ही हैं, अब 3/4 पे कौन से गाने होते हैं, देखिए हम एक पैटर्न बना के देखते हैं। अब जो आप यहाँ पे पॉप ट्रैप ईडीएम हम ट्राई करे थे वो यहाँ पे नहीं बनता है, इधर पे पैटर्न थोड़े से चेंज हो जाते हैं। कैसे, ये ऐसा सुनाई देगा, ये पैटर्न है। इसमें कैसे है? आकाश तेरा होश में हम आने ना पाए। ठीक है, मेरे को सिंगिंग को स्किप करना, बस अब रिदम को सोचो।
इसमें और कोई गाने किसी को याद आ रहा है? देखिए कोई अच्छे लिसनर है म्यूजिक के, जो ध्यान से म्यूजिक को सुनते तो उनके मन में आइडिया आ रहा होगा कौन सा गाने इस पे बन सकता है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ दीवानी हो गई तेरी दीवानी वाला, उन्हीं का कैलाश खेर का सैया गाना भी इस पे आ जाता है। तो बहुत सारे गाने हैं जो इस पे आ सकते हैं। तो ये 3/4 वाला पैटर्न है आपका, ठीक है। तो आपने डिफरेंस समझा। अब ये पैटर्न आप 4/4 पे बनाने जाएंगे, वहां पे नहीं बनेगा। और 3/4 वाले पैटर्न पे आजकल तो बहुत कम गाने बनते हैं, शायद अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता कोई गाना आया होगा, शायद आया भी होगा, बट बहुत कम बनते हैं, क्योंकि इसके लिए क्लासिकल बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्लासिकल सिंगर होना चाहिए, वही इन गानों को गा सकता है। जो आजकल के टाइम पे ट्रैप वाले सिंगर है, पॉप वाले सिंगर है, वो लोग नहीं गा सकते। एंड कुछ अपने इंडियन फोक्स होते हैं वो भी इस पे आते हैं। अब इसमें हम कौन सा गाना देख सकते हैं इंडियन फोक का? काफी सारे आते हैं, बाद में हम देखेंगे, जैसे आप लोग बताएंगे मुझे अपने फोक गाने, कोई उड़ीसा का, हिमाचल का, उत्तराखंड का, पंजाबी फोक, असमीज फोक, जैसे डिफरेंट डिफरेंट फोक्स रहेंगे, वो हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे किसके साथ कौन सा सेट होता है। बस आपने देख लिया कि 3/4 वाला रिदम ये होता है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा क्लासिक पैटर्न है अपना। अब एक पैटर्न होता है 4/3 वाला, 4/6। अभी तो ये 3/4 था, 4/3 क्या होगा, बीट 4 रहेगी, आपके स्टेप्स 3 हो जाएंगे, और इसको हम 4/6 भी बोलते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने क्लासिकल के बारे में पढ़ाई करेगी तो उन्होंने दादरा ताल को सुना होगा शायद। दादरा ताल होती है 4/6 वाली, 4/6 वाली। तो यहाँ पे क्या चेंज है, देखो स्टेप 6 हो गए हैं, देखा आपने, पहले ये 4/4 होते थे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 4/4 दिख रहे हैं, कैसे चलेगा, 4/4 3/4। अगर हमें इसके स्टेप्स को 6 कर लेते हैं तो मेट्रोनोम तो 4 ही चलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पर चेंजेस कहाँ पे आएंगे, स्टेप्स के अंदर, ठीक है, स्टेप्स में चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे हम कैसे बीट को बनाते हैं, आपने नॉर्मली किक को यहाँ पे प्लेस करना है, उसके बाद जो हम पैटर्न बना रहे थे वही सेम ट्राई करेंगे, बट इस बार उनका ना रिदम थोड़ा सा डिफरेंट सुनाई देगा। कौन से गाने इस पे आते हैं 4/6 वाले पे, ये बॉलीवुड का, इसको स्पेशली बॉलीवुड का पैटर्न मान लेते हैं, बॉलीवुड में ही काफी ज्यादा पॉपुलर ये पैटर्न है। आप जितने भी गाने सुनेंगे, साड़ी के फॉल से तुझे कैच किया रे, और या फिर तेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले से, या फेविकोल से, जितने भी आइटम सॉन्ग्स एक तरीके से बनते हैं, वो सारे गाने इस वाले रिदम पे आते हैं। अभी कैसा साउंड करते हैं, देखो, ये पैटर्न थोड़ा सा स्लो रहेगा बीपीएम। अब देखो, आजा डूब जाऊं तेरे आंखों के ओशन में, ओ ओशन में, चलो। तू जो हंस हंस के सनम हमसे बात करती है, कभी कोई बात जाने को दूर करती है। कोई सा भी गाना जो ऐसा हो, थोड़ा आइटम सॉन्ग टाइप का, या कोई सा भी ले लो, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले या फेविकोल से। और कई सारे साउथ के रिदम्स भी ऐसे होते हैं, और शायद जो संबलपुरी टाइप का रिदम है वो भी ऐसा ही होता है। मैंने एक बार बनाया था किसी क्लास में, वो भी कुछ ऐसा ही साउंड करता है। तो ये अपना, हेलो सर। जी जी जी। सर इसके पहले का एक सॉन्ग कौन सा था ये? कौन सा वाला? इसके पहले के पहले का, अ, अभी जो। तू जो हंस हंस के सनम हमसे प्यार करती है, हाँ हाँ हाँ। ये वाला गाना। ये किस में आएगा? 3/4 ना? हाँ, ये 4/6 में, अपना 4/6 में, 4/6 में, दादरा ओके। 4/6 वाला है। दादरा है। 4/3, हाँ दादरा, फोर हम्म 4/6 ना। 3/4 अलग है, 3/4 अपना वाला था जो कैलाश खेर के गाने थे दो, वो वाला गाना। ओके, 4/6 में, ठीक है सर। अपना कोई भी गाना जिसमें डिक का चिक्का, डिक का चिक्का, डिक, ऐसा पैटर्न हो। देखो साउथ के भी सारे पैटर्न्स ऐसे ही होते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो वही 4/6 में ही आते हैं। जो शायद जो संबलपुरी रिदम की बात हो रही थी, वो भी अपनी हम्म यही वाली रिदम होती है, ऐसे ही साउंड करती है, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न अपने 4/6 में बनते हैं। तो इसको आप बॉलीवुड, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टाइल या आइटम स्टाइल का रिदम मान लीजिए, ठीक है। फिर एक अपनी रिदम होती है 7/8, ठीक है। 7/8 बहुत ज्यादा क्लासिकल रिदम है। इसको तो, इस पे जो गाना गाता है उसके लिए पहले तो वोकल ही बहुत अच्छे चाहिए, नॉर्मल इस पे गाना नहीं गा सकते हैं सभी सिंगर। अब ये रिदम कैसे साउंड करती है,
7 8 अब आप समझ पा रहे हैं 4 4 में क्या हुआ था, 3 4 में क्या होता, 4 3 में क्या होता, 4 6 में क्या, 4 3 4 6 से क्या होता है, तो वैसे 4 3 बहुत कम इसे बोला जाता है, वेस्टर्न में से 4 3 बोला जाता है, पर इंडिया में 4 6 ही इसको सर बोला जाता है। जी सर 4 4 कारवा है क्या? हाँ, कारवा ही फोर है फोर वो केहरवा, शायद। जी 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 बिल्कुल, 4 4 केहरवा वाला आपका होता है ना, 4 6 हो हाँ गया। भाई। ठीक है, अब 4 3 को 4 6 आप बोल सकते हैं, कभी भी आएगा 4 3, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 4 और 4 3 में डिफ्रेंशिएट करने के लिए 4 3 वाले को 4 6 बोल लीजिए, ताकि कभी ऐसा ना हो कि आप 4 3 और 3 4 में कंफ्यूज हो जाए, तो उसे आप 4 6 बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब जो 7 4 है मैं बताता हूँ 7 4 का क्या सीन है। अब जो ये 7 8 वाला रिदम है, बिल्कुल ये भजन बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा क्लासिकल गाने बनाने के लिए, ओल्ड फील के गाने बनाने के लिए ये वाला सिग्नेचर यूज़ होता है। ये एक, इसको हम रेट्रो फील का सिग्नेचर मान सकते हैं, या फिर आप इसको इसको काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल बोल सकते हैं, या फिर भजन्स में ही ज़्यादातर ये यूज़ होता है, तो हम इसको थोड़ा डिवोशनल फील का सिग्नेचर बोल लेते हैं। देखो काफ़ी सारे गाने इस पे आते हैं, मैं बताऊंगा अभी डिवोशनल। अब ये बनता कैसे, 7 8 अब आपको समझने में ईजी रहेगा, यानी कि बीट हमारी 7 रहेगी, ठीक है, और अपना स्टेप जो रहेगा वो 8 रहेगा। ठीक है, 7 8 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, आपको पता है 7 8 हो गया, तो 8 हमारे, 7 हमारे बीट चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, तो थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्पो थोड़ा सा फास्ट होता है, जो भी अपने 7 8 वाले गाने होते हैं इसको ऐसे दीप चंदी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ना थोड़ा सा टेम्पो फास्ट होता है, 200 220 230 इस तरीके से चलता है, क्योंकि स्लो में आप पहचान नहीं पाते रिदम कैसे काम करे, तो जैसे हम 210 रखते हैं, अभी चलेगा। अब इसका बीट बनेगा तो आप समझ पाएंगे कौन से गाने इस पे आते हैं। ठीक है, अब देखो मैं जैसे बीट बनाता हूँ, पहले तो हैट का पैटर्न बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा बीट समझने में आसानी रहे। अब इस पे देखो गाने कौन से आते हैं, ये हुस्न बहार, ठीक है, या फिर शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा, ठीक है, और या फिर आके भर लो बाजुओं में, तुमको है कसम जान मेरी जा रही सनम, तरीके से। तो ये आपका 7 8 वाला होता है, इसको आप और भी अच्छे से बना सकते हैं, बस ये आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा सर हूँ, इसमें और परक्यूशन ऐड। सर इसमें ये भी गाना आएगा ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही हाँ, रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहा, बिल्कुल ये वाला पैटर्न इसमें। तो ये वाले रिदम्स देखो अरे इस तरीके से आपके यहाँ पे बन, 7 8 वाला, ये वाला हो गया डन। 7 8 डिवोशनल मान लीजिए, या इसको ओल्ड फील का मान लीजिए, ये हो गया। अब एक 2 4 वाला पैटर्न होता है, 2 4 वाला भी पॉपुलर पैटर्न है, हमने सुना होता है, बट हम नहीं सुनते, इसको हम रेट्रो फील का पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, अब 2 4 आप समझ रहे हैं क्या रहेगा, 2 4 बीट 2 और आपका स्टेप्स 4। ठीक है, अब देखो ये कैसे साउंड करता है, अब यहाँ पे कैसे सुनाई देगा। ठीक है, इसका टेम्पो थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा या फास्ट, इसको ज़्यादातर यूज़ हम करते नहीं है, मैं देखता हूँ एक बार क्या हो सकता है। पहले अब कैसे रहेगा, अब देखो ये वाला पैटर्न, ये वाला जो गाने होते हैं रेट्रो फील वाले, ये इसमें बनते हैं, और नए भी गाने बने थे, इसने बताए थे मुझे, क्लास में बताते स्टूडेंट्स, तो अभी मुझे याद नहीं आते, मैंने ये 3 4 गाने हर रिदम के हिसाब से चूज किए हुए हैं जो फिट बैठ जाते, तो यहाँ पे पापा वो कहते हैं बड़ा नाम वाला गाना फिट बैठता है, आप सुनो रिदम। जो भी आपके माइंड में आता है, ठीक है, तो ये आपका सिग्नेचर, आपके माइंड में कोई गाना आ रहा है तो आप देखिए ट्राई करके, फिट वो इस रिदम के साथ बैठेगा। बस यही पॉपुलर रिदम्स है, इसके अलावा तो और कोई मेरे हिसाब से टाइम सिग्नेचर नहीं है जो इंडिया में पॉपुलर, देखो हो सकता है, क्या पता हो, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत बड़ा है, बहुत डीप है, बहुत वाइड है, और हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं म्यूजिक प्रोडक्शन, और म्यूजिक प्रोडक्शन में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो पॉपुलर है।
क्योंकि म्यूजिक को अगर हम ऐसे सीखते हुए चलेंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, हम कभी सीख ही नहीं सकते, उसके अंदर घुसते चले जाएंगे, वो एंड ही नहीं है ना। पर हम वो चीजें तो सीख सकते हैं जो अभी पॉपुलर है, और अगर हमें भी पॉपुलर होना है, हम भी चाहते हैं लोग हमारे गाने सुने, तो हम भी वही ट्राई करेंगे जो ऑलरेडी लोग सुन रहे हैं। क्या पता आपने एक ऐसा ताल निकाल के आप लाए, बहुत डिफरेंट आपने रिदम बना दी, किसी ने सुना, उसने बोला ये क्या चीज़ है, ये तो समझ में नहीं आ रही, इसको कैसे सुना जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कहाँ से फिनिश किया जाए। तो वो हम स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम उन चीज़ों पे ट्राई करेंगे जो नॉर्मली लोग सुनते आए हैं, और यही वो रिदम से जो हम रोज सुनते हैं, रोज कभी भी आप कोई भी गाना ओपन करोगे, वैसे तो 4/4 में होता है, इंडिया का केरवा जो पैटर्न रहेगा वो भी 4/4 का होता है आपका। पंजाबी गाने बनते हैं, आपके भजन्स बनते हैं केरवा में, ठीक है। 3/4 अपना थोड़ा क्लासिकल पैटर्न है, ये अपना वैसे तो वेस्टर्न पैटर्न माना जाता है, ठीक है, ये वॉल्स पैटर्न है वेस्टर्न का। बाकी 4/6 आपका ये दादरा स्टाइल वाला हो गया, ये डिवोशनल ओल्ड ये वाला पैटर्न आपका दीप चंदी हो गया, ठीक है। दीप चंदी, जैसे कोई हमारे साथ बिहार से रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे छठ गीत जो होते हैं वो इस रिदम पे बहुत, शैलेश भी है शायद, इस रिदम पे बहुत बनाए जाते हैं दीप चंदी वाली पे, है ना। और बाकी अपना रेट्रो है, ये आपको पता है, अभी मैंने बताया था, ये रेट्रो में बनाया जा सकता है या एक्सपेरिमेंटल भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये टाइम सिग्नेचर आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये टाइम सिग्नेचर के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न्स मैंने बना के देखे, देखो शायद आप इतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे मुझे पता है, पर ये कि इनको समझना जरूरी है कि ये कैसे बनते हैं। वैसे जब आप गाने बनाएंगे देखो 90% टाइम्स पैटर्न 4/4 ही रहेगा, 4/4 ही रहेगा, पर कभी कभी फोक गाने बनाने के लिए हम उसको 4/3, 3/4 या 7/8 कर सकते हैं, 2/4 कर सकते हैं, जब हम फोक गाने, क्लासिकल गाने या ऐसे टाइप के रिदम बनाएंगे। नहीं तो नॉर्मली जो लोग रैप में इंटरेस्ट रखते हैं, ट्रैप में इंटरेस्ट रखते हैं, बॉलीवुड गानों में इंटरेस्ट रखते हैं, पंजाबी गाने, ये जो सब चीजें 4/4 में बनती है। जो लोग फोक में आते हैं, जैसे संबलपुरी हो गया, हिमाचली फोक हो गया, उत्तराखंडी फोक, असमीज फोक, वहां पे सब जगह 4/6, 3/4 ये वाले पैटर्न चलते हैं, तो 3/4 या तो 4/6 वाला। और जो लोग थोड़े और क्लासिकल के बारे में जानते हैं वो लोग 7/8 वाले रिदम के बारे में ट्राई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स हमें यहाँ पे ट्राई करने, तो आपने देखा था किस तरीके से जब हम चैनल रैक में बीट्स को, अपने बीट्स और स्टेप्स चेंज करे थे, तो कैसे कैसे यहाँ पे चीजें शो रही। तो एक बार मैं इसको और ट्राई करूंगा ताकि आप इस चीज को ट्राई कर सके। और जो हमने स्टार्टिंग के 3 पैटर्न बनाए थे, अगर आपने टाइम सिग्नेचर चेंज कर दिया तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये सही साउंड नहीं करेंगे आपके, ना मेट्रोनोम के साथ मिलेंगे, ना आपके स्पीड नहीं, ना ही सही लगेंगे, और ना ही आप इसके यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको इनका अरेंजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको परफेक्ट टाइम सिग्नेचर चाहिए होगा। टाइम सिग्नेचर सही नहीं है तो आप यहाँ पे बहुत सारा टाइम आपको लग जाएगा, आपका टाइम काफी सारा वेस्ट हो जाएगा बीट बनाने में, और एंड में बीट बनेगी भी नहीं, काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बीट को समझना है, कौन से बीट पे गाना है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना टाइम सिग्नेचर सेट करना है, और फिर अपना बीपीएम सेट करके, अपना की सेट करके, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन या रिदम प्रोग्रेशन बनाना है, ठीक है। एक बार इसको फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। आप सभी ने सबसे पहले तो एफएल स्टूडियो जब ओपन करेंगे तो अपना चैनल रैक ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास किक क्लैप है, इसमें कुछ साउंड्स रहेगी, आप चाहें तो कुछ नई साउंड्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हमें साउंड्स भी लेनी यहाँ पे पड़ेगी। जैसे आप ड्रम्स में गए, ड्रम्स में देखो डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे परक्यूशंस हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट अभी रिदम्स ट्राई किए थे, तो जैसे आप समझ लें ये अपना ट्रैप वाला है, देखो बीपीएम बहुत ज़्यादा है, बीपीएम का भी ध्यान रखना है, टाइम सिग्नेचर का भी ध्यान रखना है, कौन से सैंपल यूज हुए हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे ये ट्रैप वाला पैटर्न है, इसको लिख के लें, ईडीएम वाला है, या आप जैसे पैटर्न फील हो, तो इस चेंज करके देखिए एक बार कि अगर परक्यूशन में चेंज करूंगा तो क्या लगता है, ठीक है। ये साउंड हमें समझनी पड़ेगी, कैसे कैसे साउंड, आपने ये किक लिया, थोड़ा हैवी किक है, हैवी किक, सॉफ्ट किक है, आपको इन साउंड्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि रिदम बनाने के लिए काफी नॉलेज ही चाहिए, कौन सा परफेक्ट साउंड यूज। फिर यहाँ पे परक्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मोंगा है, आपका काउ बेल है, आप कभी इसको यूज करना चाहें ऐसे तो आप देखेंगे ये कैसा लग रहा है, आप ट्राई कीजिए। चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये मेरी रिदम को अच्छा बना रहा है। नहीं तो अपने क्लैप्स जो मैंने बताए कि एक क्लैप है स्नेयर, अगर आप इतना भी ट्राई करते हैं अच्छे से तो वो भी फिर आपका साउंड सही लगेगा। इस स्नेयर में आप इतने तरीके तो खाली स्टूडियो में जो है, बाकी तो इतने सारे सैंपल्स हैं कि हम कभी, तो हमें कितने नॉलेज है तो गाने हम सुनते हैं उनको। ये वाला स्नेयर मैंने ले लिया, यहाँ पे किक चेंज कर दिया, स्नेयर चेंज कर दिया, और एक नया कुछ क्लैप भी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है।
क्लैप हमें परक्यूशन में मिलेगा। तो आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे जाइए ब्राउजर में, पैक्स को ओपन कीजिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस को एक्सप्लोर कीजिए कि ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये सॉफ्टवेयर सीखना और हम यहाँ पे पैटर्न बनाने से म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं होगा, आपको साउंड्स भी समझने पड़ेंगे, कितने तरह के साउंड्स होते हैं। जो अभी अपनी क्लास आएगी आगे, तब आप इस चीज़ को समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमने ये क्लैप ले लिया। अब देखो, अब जो इसका फील है वो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। यही चीज मुझे पॉप गाना बनाना है, तो वहां पे ये थोड़ा सा हार्ड लगेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, 80 पे ले चलते हैं इसको, देखो हार्ड लगेगा। अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट किक यूज करूँ, सॉफ्ट किक लेते हैं, ये तो ये अपना लिन किक जो है, ये एक सॉफ्ट किक हो गया। इसके साथ एक लाइट क्लैप भी हम ले लें, ये हल्का सा स्नेयर हम ले लेते हैं। ठीक है, और ये हैट हो गया अपना। इसके साथ एक क्लैप हम ले लेते हैं, परक्यूशन में रहेगा क्लैप यहाँ पे। ये वाला अपना क्लैप आ जाएगा। थोड़ी साउंड कम कर लेते हैं। अब देखिए ये पैटर्न कैसा लगेगा, है ना। देखो लाइट लग रहा है बिल्कुल, पहले कितना हैवी लग रहा था। अगर इसमें से हैवी किक यूज कर लेते तो ये पैटर्न चेंज। और जो पहले हमने यूज किया था देखो, इसी तरीके से अगर ट्रैप पैटर्न आप बनाएंगे तो वहां पे थोड़े से आपको और साउंड चेंज करने पड़ेंगे। बस ये आप यहाँ से एक्सपेरिमेंट कीजिए। पहले तो ये पॉप ट्रैप एंड ईडीएम पैटर्न आप ऐसा सीख जाइए कि मैंने आपको बोला कि पॉप ट्रैप आपके माइंड में आया, कोई गाना बनाना है, सबसे पहले उसे पॉप पे ट्राई कीजिए, फिर ईडीएम पे ट्राई कीजिए, फिर ट्रैप पे ट्राई कीजिए, वो गाना बन जाएगा। तो पॉप ट्रैप और ईडीएम आपको बनाने आने चाहिए, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके बिल्कुल एकदम फिंगर, जैसे आपने सोचा पॉप, यहाँ पे बीट रखा, इधर बीट रखा, ये क्लैप इधर रखा, हैट इधर रखा, बिल्कुल रूल की तरह आप हमेशा इसको ऐसे ही फॉलो कीजिए, ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जो 6-8 है हेम शौर्य, वो 3-4 है आपका, उसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, और जो आपका 12-8 है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से। ठीक है, तो ये आपका वही हो गया, 4 2 जाए 3 2, 2 6 जाए 12, 2 4 जाए 3, ओके सर। है ना, वो आपका सेम वही हो जाएगा। आप 2 से इसको कर लो। ठीक है, जो 7-8 है रूपक, वो हमने अभी बात करी थी आपकी, रूपक और जो दीपचंदी था वो हमने बात करी थी। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। अब इसको जो सर भी आपका रिदम रहेगा उसको 2 से डिवाइड आप करते चले जाओ, तो वो आपका जो मैंने बताया वो वहीं पे पहुंच जाएगा पूरा का पूरा। और जैसे वो एक टाइम सिग्नेचर पे पहुंचेगा, आप उसके बाद उसको ट्राई कर सकते सर एक जो हिप हॉप कहते हैं वो पॉप को कहते हैं। हो। हाँ, कौन सा वाला? हिप हॉप पॉप को कहते हैं हाँ, वैसे। हिप हॉप हम ट्रैप को बोलते हैं, ट्रैप वाला ना, जो ये ट्रैप। वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपका। ठीक हो, अब इसके हमने तो रिदम चेंज कर दिए, पर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा एक हार्ड किक हमें यूज करना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्लैप आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़े से चेंजेस होते हैं लाइक ऐसा। तो और जो पैटर्न्स बनेंगे, जितने भी जॉनरास अभी स्किप किए हैं मैंने, वो सब इन्हीं से बनते हैं। आप एक बार ये पैटर्न बना लो लाइक, भी पंजाबी गाना गाओ, आजकल पॉपुलर पंजाबी गाना तेरे कोई भी गाना, गुरु रंधावा का गाना गाओ, हनी सिंह का गाना गाओ, बादशाह का गाना, सब इन्हीं पैटर्न पे, करण औजला का। अब थोड़ा सा इसको फील चेंज करना है, आप इसके किक्स को चेंज करते हैं, ये हम बाद में समझेंगे। बट अभी आप एक बेसिक पैटर्न जो मैंने बताया ये आप बनाना सीख लीजिए, बाकी जैसे उसको चेंज करना है ऐसा। तो कैसे पैटर्न बनाने हैं हम इसको बिल्कुल आगे सीखेंगे, पर इससे पहले आपको पॉप पैटर्न जैसा मैंने बताया था वो बनाना आना चाहिए, ट्रैप भी आना चाहिए, ईडीएम भी आना चाहिए, और ये टाइम सिग्नेचर जो मैंने आपको बोले थे कैसे यहाँ पे सेट होते हैं और कैसे इनके हिसाब से बीट बनती है, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ बीट के लिए ये जरूरी नहीं है, जब आप इसमें इफेक्ट्स लगाएंगे ना, डीले लगाएंगे, रिवर्ब लगाएंगे, तो वो डीले रिवर्ब भी टाइम के साथ सिंक होता है। अगर आपने गलत टाइम सिग्नेचर पे बनाएंगे तो वो डीले है आपके मिक्स को खराब करेगा, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर जाएगा। आप कॉर्ड्स बनाना चाहेंगे, बेस लाइंस बनाना चाहेंगे, आपसे नहीं बन पाएगी इजिली, तो वो चीज़ें उसको खराब कर दी। इसलिए टाइम सिग्नेचर आप अपना समझिए, जैसा मैंने बताया, एक बार ट्राई कीजिए, हो जाएगा। और ये जो 3 बीट्स बनाई है इसको हम बिल्कुल एकदम बिल्कुल लर्न कर लेंगे। जैसे माइंड में कभी भी आएगा आइडिया, आप एकदम खट इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं स्पीड में।
सर एक गल बहुत दसो जी। हम्म। जो हमारे ट्रैप है, हिप हॉप है, इसमें किक का ही फर्क होगा। सॉफ्ट किक लगती है, किसी में हार्ड लगती हाँ होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल इसी का होता है। देखो अभी देखो, अगर आप सोच रहे कि एक अच्छा सा मुझे एक ट्रैप गाना बनाना है या हिप हॉप गाना बनाना है, तो उसके सैम्पल्स पैक आते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने उसकी बात नहीं करी क्योंकि अभी हमारी वो क्लास आई नहीं है। आप उसके सैम्पल्स यूज कीजिए, वो पूरा का पूरा फील आपका चेंज हो जाएगा। देखो इसमें आप अलग से आता है। ये कहना था हाँ जी। इसके जो वो है दाम में जो ऊपर के सारे जो चीज है या तो एलईडी जो इंडिकेटर है उनके बारे में बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक वो लाइन बताएंगे। हाँ हाँ। उनके क्या कार्य है। अभी है ना, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। यही कि मतलब जो उसके इंडिकेटर हैं ऊपर जितने भी। हाँ हाँ, ये इसका ना, इसका मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ और उसका आप उसको ध्यान से देखिएगा। फिर जो उसमें आप समझ नहीं पाएंगे, मैं उसका आपको एक बार बता दूंगा क्या क्या चीज़। ठीक है, एक डिटेल्ड वीडियो में। जितने भी हैं जो जी जी मैंने। सिंबल नहीं बने हैं हाँ सारे के मैंने। सारे छोटे से छोटे जी बड़े जी से बड़े। जी जी, मैं आपको ना इसका एक वीडियो भेजूंगा अभी क्लास के बाद। आप स्पेशली उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैं पूरा ये एफएल स्टूडियो पूरा का पूरा बताया है। ठीक है, उससे आपको पूरे हेल्प मिलेगी। मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। जी 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 बिल्कुल, मैं आपको ये देखिए। ठीक है, अब देखो पैटर्न चेंज हो गया। अब आप ठीक है, आप इसको ट्रैप ले लो लाइक ऐसा। तो ये सब चीज़ें तो ये हम बिल्कुल बाद में सीखेंगे। अभी जो मैंने आज क्लास में आपको बताया, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल बढ़िया से। गुड नाइट। सर। हाँ जी हाँ जी। सर इंस्टॉलेशन एफएल स्टूडियोज का जो आपने एडिशन वो भेजा था। बिल्कुल, वो मैं आपको बात करता हूँ, चैट में बात करता हूँ आपसे।